हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे आज फिर एक बार मैं आपके बीच आया हूं अपनी नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th और दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट, मजेदार, इंटरेस्टिंग सब कुछ है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है। तो पहले आज मैं क्वेश्चंस ना करा के इसका बेस कराने जा रहा हूं। ठीक है, ये टॉपिक और ये तो आज का वीडियो आप बच्चों के लिए जो भी क्लास 10th में है, चैप्टर 3 पढ़ना रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही मजेदार और सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा अपने प्यारे बच्चों को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ जाए। वो तो मैं पहले से ही बताऊंगा। दो जानते हो, 1 2 दो हो गया ना, कोई सा भी दो चर होने चाहिए। चर क्या? वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। एक्स वाई दो हो गए, यू वी दो हो गए, ए बी दो हो गए। ऐसी कोई भी दो राशियां हो जो चर राशियां हो। रैखिक का मतलब होता है की घात एक। दो चर यानी कि एक्स कॉमा वाई दो हो गए, ए कॉमा बी हो गए ना, दो हो गए ना। दो रैखिक का मतलब की घात एक, की घात एक। ठीक है, समीकरण का मतलब जानते हो, LHS इक्वल टू RHS हो या। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है ना, यही हमारा समीकरण होता है, यही हमारे रेखा के समीकरण होते। इसके सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की। किसकी? सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है बेटे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये इसका सामान्य सूत्र होता है, जहां a, b और c क्या है बेटे? और c अचर राशियां हैं। क्या? अचर राशियां हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बेटे? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, इतना आप समझ चुके हो। अब आपसे क्या पूछता है कि ये मतलब सबसे पहले मैं इसे बता देता हूं कि जब इसे हल करोगे, देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक समीकरण, दो चर वाले रैखिक को हल करने के लिए दो समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन समीकरण होना जरूरी है। इसी प्रकार आपके पास अगर जितनी भी राशियां हैं, चर राशियां, जितनी भी चर राशियां हैं, उन्हें हल करने के लिए, उनके मान ज्ञात करने के लिए आपको उतने ही समीकरण चाहिए। क्लियर है ना बेटे? मैं बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, ये मेरा कोई समीकरण है। इसे हल करने के लिए एक्स वाई जेड के मान प्राप्त करने के लिए कम से कम आपके पास तीन समीकरण होना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है ना, बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पर, मैं ध्यान रखना, एक से कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो बेटे इसकी जो हल करने की है उन विधियों की बात कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसे इस विधि से हल करो, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की विधि। हल करने की कितनी विधियां होती हैं? मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं? दो विधि होती हैं। दोनों के नाम लिखूंगा। सबसे पहली जो विधि होती है बेटे हमारी, वो विधि होती है आलेखीय विधि। क्या होती है? आलेख, आलेख कह सकता हूं, आलेखीय कह सकता हूं, आलेख विधि।
इसे दूसरा नाम भी दे सकता हूं आलेख विधि या ग्राफीय विधि। इसे ग्राफीय विधि भी बोल सकते हैं, ग्राफीय विधि, ठीक है ना। दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या होती है बेटे? बीजगणितीय विधि, सही बेटे हैं, बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के बीच आपको फिर से विधियां पढ़नी पड़ती हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। नॉर्मल आपकी 4 विधियां हैं। पहली विधि एक विधि है, दूसरी विधि, तीसरी विधि, चौथी विधि, ठीक है। पहली विधि मतलब बांटते कैसे हैं? इसे तो हम ग्राफ के आधार पर बांटते हैं, इसे हम बीजगणित के आधार पर बांटते हैं। तो इस विधि का नाम क्या बेटे? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या नाम है? विलोपन विधि। क्लियर? नेक्स्ट जो नाम है बेटे इसका, दूसरा नाम वो है बेटे प्रतिस्थापन विधि। स्थापन विधि। और जो लास्ट नाम है बेटे वो है इसका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम समझ चुके हैं पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि और चौथी विधि। यही हमारे सिलेबस में 4 विधियां हैं हमें क्लास 10th में। इन्हीं विधियों को हमें पढ़ना है, ठीक है। और इनसे पहले मैं इन विधियों को अगली वीडियो से पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि, चौथी विधि 4 वीडियो में आपको इस पूरे टॉपिक को खत्म करा दूंगा। जब तक मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैंने रेखाओं के बारे में और जानकारी देता हूं। ग्राफीय विधि को मैं बताता हूं। ग्राफीय विधि, आलेख विधि क्या होती है? आलेख विधि में मुख्य रूप से पहले मैं यही बता दे रहा हूं बेटे, ठीक है ना। ग्राफीय या आलेख विधि में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी 2 ऐसी समीकरण दिए होते हैं, उन समीकरणों को हम हल करते हैं और हल करने के बाद हम एक ग्राफ काटते हैं। ग्राफ काटते हैं तो मानो एक रेखा ये जा चुकी है और दूसरी रेखा हमारी ये जा रही है। तो जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, माने इस बिंदु पर काट रही हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए a, b, a, b। तो ये दोनों रेखाओं का जो हल है वो x बराबर हमारा आ गया a और y बराबर हमारा आ गया b, ठीक है। यही हमारे इसके आंसर कहलाते हैं। ये हमारी आलेख विधि कहलाती है। इन विधियों को मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं रेखाओं की बात कर रहा हूं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और मैं फिर आपको रेखाओं की जानकारी देता हूं, ठीक है ना। तो बेटे आज आपको हम रेखा की जानकारी दे रहे हैं। यहां पर आपको 3 रेखाएं पढ़नी है। पहली रेखा का नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी रेखा का नाम है आपका समपाती रेखा। और तीसरी रेखा का नाम है आपके समांतर रेखा। तीन रेखाएं। मैं तीनों रेखाओं की जानकारी, पहचान, समीकरण को चेक करना कि ये कैसी रेखाएं हैं, सब सिखाऊंगा इसी में, ठीक है ना। तो बस धैर्य बना के रखिए। और अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है मेरी वीडियो, और अगर एंजॉय कर रहे हो मेरी वीडियो को, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन का चिन्ह भी दबा दें, ठीक है। और अगर वीडियो मजेदार लग रही है और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें, जिससे मेरा मनोबल और भी ऊपर उठता जाए और जिससे मैं और आपके लिए मजेदार वीडियो बनाता रहूं इसी प्रकार। तो बेटे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर कट करती हैं, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल, एक रेखा हमारी ये मानो ऐसे जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, दोनों इस बिंदु पर कट कर रही हैं, तो ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब बेटे अब इससे पहले अब हमें एक बात और बता दें आपको, प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो प्रतिच्छेदी रेखा को कितने हल होते हैं, हल की बात कर लेते हैं। हल कितने होते हैं इसके बेटे? जो कोई रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसके उतने ही हल होते हैं।
ये कितने बिंदु पर काट रही है, एक, तो इसका एक हल होगा, एक हल, जिसे हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। क्या, अद्वितीय हल, ठीक है ना, इसका अद्वितीय हल होता है संपात प्रतिच्छेदी रेखा का। समपाती रेखा, समपाती रेखा कैसी होती है, सुनो, एक ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को ढक लेती हैं उसे हम समपाती, एक रेखा ये आपको दिख रही होगी, अगर दूसरी रेखा इसके ऊपर से होकर चली जाए तो क्या आपको पीछे वाली रेखा दिख रही है, आप कहोगे नहीं। तो जब ऐसी दो रेखा, अभी मैंने यहाँ पहले डॉटेड रेखा बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने एक पूरी लाइन खींच दी जिससे आपको पता चल जाए, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं बेटे, समपाती रेखाएं, ठीक है। इसके कितने हल होंगे, अब आप बताइए, ये रेखा जो नीचे थी इसके ऊपर रेखा है, क्या ये प्रत्येक बिंदु पर नहीं काट रही है, इसको कट कर रही है ना, तो इस रेखा के बेटे अनेक हल होते हैं। इसके हल कैसे होते हैं बेटे, अनेक हल, अनेक हल होते हैं। और तीसरी रेखा हमारी बेटे समांतर रेखाएं, आप जानते हो, एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हो, रेल की पटरी, ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न काटे, बराबर में पैरेलल चलती जाए, उसे हम समांतर है। रेल की पटरियां कभी एक दूसरे को काटती हैं, रेल के पहिए वैसे कहते हैं सर काटती है, या क्रॉसिंग होता है, वो आपने कटी हुई देखी होगी, वो नहीं है। रेल जिस पहिए से जाती है, जिन पहियों पर जाती है, वहां वहां कभी नहीं कट करती है, ठीक है। तो एक्स का भी एक चित्र बना देता हूं, ऐसी एक रेखा, ऐसी दूसरी रेखा, जिनके बीच की दूरी हर जगह कैसी हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समपाती। क्या ये कभी एक दूसरे को काटेंगी, आप कहोगे नहीं, नहीं काटेंगी, तो इसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं है, क्लियर है, इसका कोई हल नहीं है। ये तो हमारी जानकारी हुई थी नॉर्मल। अब आपको अगर कोई क्वेश्चंस दे देता है ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण दे दिया, और दूसरा दे देता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आपको दो समीकरण दे दिए और कहता है बताइए ये दोनों समीकरण कैसे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के हैं, समपाती रेखा के हैं, या समांतर रेखा के हैं, तो आप सबसे पहले उन समीकरणों की तुलना इन दोनों समीकरणों से करोगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालोगे, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा निकालना। उसके बाद आपको पता चलेगा इनमें से कैसा है, तो आपको फॉलो करना है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन होती है a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। जब आपको ये कंडीशन फॉलो हो जाए, जब आपको ये कंडीशन मिल जाए, तो कह देना रेखा कैसी है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है। समपाती रेखा, समांतर रेखा में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं बता दे रहा हूं। a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। इसका भी होता है a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये अब दोनों में, एक में यहाँ कट होता है, एक में यहाँ नहीं होता है, ठीक है। कौन से में कट होता है, कौन से में नहीं होता है, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। आपको देखो मैं थोड़ा याद कराने का एक अपना अलग स्टाइल दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, अलग तरीका बताऊंगा जिससे आप कर सकते हो। जब एक रेखा जा रही है यहाँ होके, दूसरी भी रेखा यहाँ होके जा रही है, तो क्या हर जगह x की y की वैल्यू समान होगी या नहीं होगी। मानो जहां जो x की वैल्यू है उसी अनुपात में यहाँ होगी, उसी अनुपात में यहाँ होगी, सब जगह इतनी होगी ना, ऐसे y की वैल्यू भी एक दूसरे के समान होगी। तो इसीलिए x और y की वैल्यू तो समान होती है। लेकिन क्या c कांस्टेंट, जब एक ही रेखा है, इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, तो c भी तो बराबर होगा बेटे, तो c भी हमने बराबर कर दिया। इसमें क्या, एक रेखा यहाँ जा रही है, जो इसका जो x के मान होंगे, क्या इसके x के मान के बीच एक अनुपात नहीं होगा इक्वल। अगर इसका 1 है तो इसका 2 हो सकता है, इसका y का यहाँ 1 है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 2, इस तरीके से कंडीशन फॉलो होगी, यानी 1:2 1:2 1:2, इस तरीके से आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, अनुपात। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, आपको ये मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है।
यहाँ पे जो सी था वही सी के ए बी के साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे बेटे सी में डिफरेंस पाएगा और सी इज नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है ना। तो हमारी ये 3 रेखाएं के समीकरण है, जिससे हम पहचान करेंगे कि कौन सी रेखा किस रेखा का समीकरण है और कौन सी किस रेखा का समीकरण है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल या अद्वितीय हल, समपाती के लिए अनेक हल और समांतर के लिए कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए चेक करना है आपको, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समपाती के लिए, और समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है। तो मैंने आपको ये आज बता दिया। कल मैं पहला आपको हल लेकर और इसकी पहचान कराते हुए चलूंगा बेटे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ठीक है ना। तो नमस्कार बच्चों।